तो यहाँ पे मैंने उठा लिया अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक और एक्सरसाइज 1.2 ये रहा मेरे सामने। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब कि क्या होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इतनी ज्यादा इंग्लिश बोलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो कोई भी कंपोजिट नंबर है, चाहे कोई भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि फैक्टराइजेशन उसकी जो होगी यूनिक होगी, दूसरे कंपोजिट नंबर से कभी भी मैच नहीं करेगी। और एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या होगा कि उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, या चाहे आप 2 into 3 into 4 लिखिए, चाहे 4 ने 2 into 3 into 7 लिखे, या फिर 7 into 3 into 2 लिखे, या फिर 2 7 3 जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिए, ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से हम यही मानते हैं कि हमें 2 3 ऐसे असेंडिंग में लाइन बाय लाइन ही चलना चाहिए, तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है, लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम वैसे लिखते हैं। वैसे ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ ही दिया कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और पहला है 140। तो मैं इसको पहले कर लेता हूँ साइड बुक को, और यहाँ पे 140 ही लिखा है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर, पहले यहाँ लिख लेता हूँ हेडिंग एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 140। अब इस 140 को कैसे हमें तोड़ेंगे, यहाँ देखिए। अब इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है 140 को। तो अब 140 को पहले आप साइड में उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर ही लीजिए। यहीं पर मैं कर देता हूँ 140 से 142, यहाँ पे हो जाएगा 70, ये तो आता ही होगा, आप भी कर लीजिए जल्दी जल्दी। फिर 2 यहाँ पे हो जाएगा 35, 5 नहीं करता मैं, लाइन वाइज ही कर देता हूँ, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएंगे मेरे 2 into 2 into, इसको ऐसे लिखना है देखिए। और उसमें एक बात और लिखी थी कि उसमें लिखा था प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना, और प्रोडक्ट के फॉर्म में ही दिखाना होता है। प्रोडक्ट मतलब कि वो सारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, कॉमन नहीं लिखना उसके बीच में, वो सारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में दोबारा रिजल्ट यही आ जाएगा, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 140 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट उसके प्राइम फैक्टर्स का। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 140 मिल जाएगा, मतलब 2 2 4, 4 5 20, और ये आपका 7 into 20 कितना हो जाएगा 140। अब देखिए हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इसको ऐसे 2 into 2 करने से ये ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो इसको ऐसे ना करने के बदले हम इस पे पावर भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। गलत ये भी नहीं है, ये वाला भी गलत नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसे लिख देते हैं। हमने पढ़ा था इसका एक्सपोनेंट, और क्लास 8 में लगभग चैप्टर था एक्सपोनेंट वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे जो एक्सपेंड रहते हैं इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो 2 का पावर 2 इंटू कुछ नहीं है तो 5 का पावर 1 ही, मतलब 5 ही है, और 7 का तो 7 ही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहले आगे का देखते हैं, 140 के अलावा क्या क्या लिखा हुआ है। अब 140 के बाद है सेकेंड वाला 156। तो 156 वाला भी, चलिए 156 वाला भी कर ही लेते हैं। और मैं पहले बुक को कर लूं साइड, यहाँ पर जल्दी से पहले बुक को रख लेता हूं। तो 156 ही है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट 2 जो है इसका 156। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है कि 156 हमने लिख दिया, इसको लिख दिया हमने 156, और यहां पर अब इसको इरेज करके 156 का आप निकाल लीजिए पहले प्राइम फैक्टर्स। 156 के मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल दे रहा हूँ पहले जल्दी जल्दी। 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और ये 78 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से 2 से करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 39, और यहाँ से फिर आपका कितने 13 से हो जाएगा, ये 13 3 से 39 होता है, तो 3 से ही कर लेता हूँ। चलिए 3 से मैंने खुद बोला था, अभी फॉर्मेट में करने से ज्यादा सही रहता है। 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 3 बच जाएगा, और ये 13 से करिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर है 2 2 3 13। तो इसको हम लिख लेते हैं इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 13, ये हमारा है इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब वही बात इसमें स्टैंडर्ड 2 का 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर। तो चलिए अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th एक बार रीड करते हैं। तो चलिए, तो मैं दोबारा ले आया हूं अपनी एनसीईआरटी की बुक, और इसका थर्ड वाला पार्ट है 3825।
3825, तो मतलब ये 5 का प्राइम फैक्टर से कुछ बनेगा, तो ये वाला इजी है, तो एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। और 5005 और 7429 वाला भी हो जाएगा, तो मैं 505 वाला कर दे रहा हूँ, बाकी आप 3825 और 7429 आप ट्राई करिएगा, वरना नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो मैं 505 वाला कर लेता हूँ, 5005 वाला। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर का 4th, ये क्वेश्चन 1 का ही है, 5005। अब इसका यहाँ पे क्या बना लेते हैं फैक्टर, पहले 5005 है तो 5 से ही होगा सबसे पहले, तो 1001। अब 1001 है तो यहाँ पे आप किसको 7 से हो जाएगा ये वाला, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार 7 से होता ये नहीं होता। हाँ ये आपका 7 से हो जाएगा, तो इसको 7 से कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 7 अगर हम यहाँ से इसे करेंगे इसका प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, और यहाँ पे आपका 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, और फिर 4 टाइम्स आपका 28 और 21, तो ये हो जाएगा 143। अब 143 है तो यहाँ पे आप 11 से कर सकते हैं 143, जहां तक मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे 11 1 जा 11 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास फिर बचेगा 3, और फिर उसके बाद 3 3 13 हो जाएगा, और 13 के बाद क्या आ जाएगा, 13 का खुद ही ये हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ फिर यहाँ पे क्या करना है। यहाँ देखिए पहले मैं इसका लिखता हूँ आंसर, और 5005, इसमें यहाँ 5005 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएंगे मेरे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट। अब जहां तक मुझे दिख रहा है इसमें प्राइम फैक्टर की बात थी, यहाँ पे देखिए कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, 5 भी खुद प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, और यहाँ पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा, आप देखिए मैं लेके आ चुका हूँ अपनी एनसीईआरटी की बुक, और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतना बड़ा एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें जो पेयर ऑफ इंटीजर दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फिर प्रूफ करके दिखाओ कि जो हमने रिलेशन पढ़ा था ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एच ए इंटू बी, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 26 एंड 91। अब इसका हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम और फिर निकालना है एचसीएफ। तो ये तो हम बखूबी जानते हैं कैसे निकालते हैं। 26 को उसके पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखिए, फिर 91 को प्रोडक्ट ऑफ उसके प्राइम के फॉर्म में लिखिए, और उसके बाद बड़ी पावर छोटी पावर वही वाली बात रहती है बस। तो यहाँ पहले हम लिखते हैं 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 13, ये तो हमें पता ही है क्योंकि 13 2 जा 26 होता है, 13 के टेबल में ही आ जाता है। अब आता है 91 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13, हाँ 13 7 जो होता है आपका 91, ये हमारा हो गया 26 का 2 × 13 और 91 का 7 × 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, एचसीएफ निकालते हैं हम। तो एचसीएफ हमने क्या जाना था कि एचसीएफ क्या होता है कि एक तो कॉमन होना चाहिए और ऊपर से पावर होनी चाहिए छोटी। तो पावर में लगा देता हूं, सबके ऊपर कुछ नहीं है, तो पावर क्या होती है 1 होती है, 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, क्योंकि 13 क्या है कॉमन, 2 और 7 तो कॉमन है नहीं, 13 ही है, तो 13 क्या है 13 हमने लिख दिया। अब क्या 13 की कोई पावर भी है छोटी बड़ी, 13 की दोनों में पावर एक ही है, 1 ही है पावर, मतलब 13 खुद ही 13, तो मतलब एचसीएफ क्या आ गया इसका 13 आ गया। अब बात रही एलसीएम की, एलसीएम तो हम अच्छे से जानते हैं, एलसीएम क्या होता है जितने नंबर है उसको पहले लिखिए, पहले 2 7 लिख लीजिए, 2 × 7 लिख लिया हमने। अब देखिए ये जो 13 कॉमन पेयर था इसका हम देखते हैं बड़ा पावर और बड़ा पावर, एलसीएम में मार करके गया। यहाँ देखिए पहले 2 × 7 तो हमने लिख लिया, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या होता है जितने भी मल्टीपल है वो सब लिखने पड़ेंगे हमें। 2 7 लिख के जो कॉमन है उनका बड़ा पावर लिखते हैं, तो 13 में दोनों पावर अभी भी सेम ही रहेगी, तो 13 का 13 ही रह जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप देखिए
7 इंटू 13, तो ये आपको कितना है 7 3 21, ये आपको हो जाएगा 91। ठीक है, अब 91 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 182। तो एलसीएम आ गया हमारा 182 और एचसीएफ आ गया 13। अब हमें करना है रिलेशन को प्रूफ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन, और यहाँ देखिए क्या होता है हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू नहीं होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारा होता है रिलेशन, ये हमने पढ़ा था कि एचसीएफ जो उन दो नंबरों का होगा और एलसीएम जो उन दो नंबरों का होगा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब एचसीएफ को रखें यहाँ पे, क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 182 इज इक्वल टू दो नंबर कौन कौन से 26 और 91, 26 इंटू 91। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तगड़ा वाला एकदम पूरा, तो इसको पहले मैं इरेज ही कर लेता हूँ यहाँ पे इसको तब तक मैं इरेज करता हूँ, इसको पहले किया जाए इरेज यहाँ से, यहाँ पे इसको रिलेशन को यहाँ पे लिखे रहने दीजिए, और अभी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 इंटू 182 और फिर 26 इंटू 91। अब देखिए 182 और 13 को मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, 182 इंटू 13 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा हो गया हमारा 6, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 4 5 546 हो गया। अब यहाँ पे लगा दीजिए क्रॉस, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 6 4 2 6 और 8 5 13 का 3, एक कैरी 2 3 6 6। ये हो गया यहाँ पे आपका क्या आया 2366, मतलब 2366। अब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करिए, 26 इंटू 91 क्या हो जाएगा 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, फिर क्या हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और फिर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, जोड़ते हैं 6 4 2 6, 2 3 6 6, यहाँ पे भी क्या आ गया 2366, मतलब कि LHS RHS के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने आंसर सही निकाला है और हमने प्रूफ भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट का पूरा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे अगर आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसी तरीके से हम उसका दूसरा पार्ट भी करते हैं, और जो तीसरा पार्ट है, जहां तक मुझे दिख रहा है 3 पार्ट है, तो तीसरा पार्ट आप कर लीजिएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो यहाँ देखिए मैं लेके आ चुका हूँ अपनी एनसीईआरटी की दोबारा से बुक, और यहाँ पे मिटाने में गलती से एक्सरसाइज 1.2 मिट गया होगा। दोस्तों मैंने अभी जस्ट इंक भरी है, तो आशा करता हूँ आपको डार्क दिख रहा होगा थोड़ा सा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था, आपको आशा करता हूँ डार्क भी दिख रहा होगा अभी। पार्ट नंबर 2510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। सेकंड पार्ट ही करते हैं। ये क्या हो जाएगा 510 एंड 92। चलिए ठीक है 92 ही है, सही है। तो यहाँ पे मैं पहले बुक को रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका 500 जो 510 है, इसका हमें पहले प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टराइजेशन इसका पहले 2 बार में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने बार से कट जाएगा, ये 2 बार से, और फिर 11, फिर 5 और फिर ये 5, 255 हो जाएगा यहाँ पर आपका। और फिर उसके बाद 5 टाइम्स में 51, फिर 51 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फिर 3 से जा सकता है, यहाँ से ये 3 से चला जाएगा। दोस्तों चिंता मत करिए, हम इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पे 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, फिर यहाँ पे 17 और 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से लिख दिया इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चलिए ठीक है, तो 510 का तो हो गया। आप करते हैं एक बार 92 का। 92 2 बार में 4 टाइम्स में हो जाएगा, और फिर ये 12 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और फिर 6 हो जाएगा, सॉरी 2 6 होता है क्योंकि 12, और फिर 2 बार में 23, और फिर यहाँ पे 23 और एक 1। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 92 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। आप इसको देख भी सकते हैं वेरीफाई करके, 23 इंटू 4 करिएगा तो यही आंसर आएगा 42 हाँ ठीक है, मतलब हमने ये ठीक किया है। तो इसको अभी मैं यहाँ पे जल्दी से पहले इरेज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सब जो है। अब देखिए इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब आप भी निकाल सकते हैं जल्दी से। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉमन ढूंढिए। यहाँ पर कॉमन क्या है 2 2, एक चीज तो हमें कॉमन मिल गई यहाँ पर
2 और 2 कॉमन मिली, और कुछ कॉमन है 3 2 नहीं हो पाएगा, 5 2 नहीं, 17 23 नहीं हो पाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एचसीएफ आ गया। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में तो हम क्या करते हैं, सभी पहले लिख देते हैं और कॉमन वाले का बड़ा वाला पावर लिखते हैं। हम लिख देते सभी है और फिर कॉमन वाले का बड़ा वाला पावर लिखते हैं। तो सब लिख दीजिए पहले, 3 5 17 2 23। तो लिखते हैं एक बार, कॉमन वाले का बड़ा पावर तो 2 ही है, तो 2 भी लिख दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 टू 23। ठीक है, तो इसको अब करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 इंटू 17 2 जा, या इसको 17 को 17 रहने दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46 हो जाएगा यहाँ पर आपका। और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 17 इंटू 46। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 इंटू 30 करिएगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 3 3 2 जा 6 और 7 21, और ये आपका हो जाएगा 510। हाँ, ये 510 हो जाएगा आपका। 17 इंटू 3 30 करिएगा तो, और फिर 46 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, 510 इंटू 46, 6 0 0, 6 1 6, 6 5 30, 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20। तो ये हो जाएगा 0 6 4 2 3 4 6 0, कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, मतलब कि ये हमारा क्या आया अभी एलसीएम। और अभी यहाँ पर एलसीएम आ चुका है 23,460 और एचसीएफ आ चुका है 2। तो इसको पहले मैं हाथ से क्यों इरेज करूँ, पहले मेरे पास कपड़े तो है, तो कपड़े से इरेज कर देता हूँ पहले यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, एचसीएफ 2 है और एलसीएम मिटा के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 23460, 23460। अब बाकी सबको चलते हैं, जल्दी जल्दी मिटाता हूँ मैं जल्दी से, 23460 सही है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया है। अब हमें वही चीज दोबारा प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा इन दोनों नंबरों का, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा इन दोनों नंबरों का, वो क्या होगा, ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी होगा। तो अब चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या है, 23460 इंटू एचसीएफ क्या है 2 इज इक्वल टू, ए क्या है मेरे यहाँ पर 510 मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है 92। तो अब चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। 2000 इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12 का 2 एक कैरी, फिर यहाँ पे आपका 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 4 6 9 2 0 आएगा। तो इसको पहले मैं सीधा लिख देता हूँ, 4 6 9 2 0, 2 0 0 2 6 12 2 1 2 9, हाँ ठीक है, 2 6 4 6 9 2 0 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो को तो हटा ही दीजिए, जीरो को पहले मैं जीरो लिख ही दूंगा, 51 इंटू 91 कर 92 करते, क्योंकि आपको पता होगा जीरो तो मैं आखिरी में लगा ही दूंगा मल्टीप्लाई करके। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा 2 9 4 6 9 2, 4 6 9 2 गलत आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीरो भी तो था। ये लीजिए आपका आ गया वेरीफाई, एलएचएस आरएचएस बराबर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी होता है कंप्लीट। तो अब पार्ट नंबर 3 जो है इसका, वो आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, नहीं होगा तो आपसे हो ही जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपसे जरूर होगा, और अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लेके आ चुका हूँ मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2, तो यही खुला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ ढूंढना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें वही वाला मेथड लगाना है जो हम लगाते हुए आ रहे थे, कि हमें पावर, बड़ी पावर, छोटी पावर, ये वाला जो पावर देते हैं वैसे ही करके करते हैं। तो इसमें करते हैं, चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 क्या है, 12, 15 एंड 21। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अभी इसको मैं बुक को कर देता हूँ साइड। चलिए अब इसको सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। वही हमें बार बार रिकॉल करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। आपको भी अब तक याद हो जाना चाहिए। तो अब देखिए
12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 तो बहुत छोटा नंबर है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। इसको तोड़िए तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेगा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके प्रोडक्ट के, प्राइम नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख दिया। 15 को कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 5, 3, अरे रे 5 को ज्यादा छोटा हो गया, 3 इंटू 5 ये हो गया। अब 21 भी आसानी से हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब देखिए यहां पे हमें ढूंढना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए पहले एचसीएफ ढूंढ लेते हैं या एलसीएम जो भी चाहे, तो चलिए एचसीएफ ही ढूंढ लेते हैं। तो पहले एचसीएफ ढूंढने के लिए क्या करिए, कॉमन देखिए क्या क्या हो रहा है। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि इसमें 3 कॉमन है तीनों में, यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 है, और ये रहा 3 यहाँ पर। तो ये रहा सांप जैसा बन रहा है लेकिन ये सांप नहीं है, ये 3 यहाँ पे कॉमन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 2 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। अब देखिए 3 तो कॉमन है, तो हमें लेना है 3 का छोटा पावर। तो सब में 3 का पावर क्या है, 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1। तो सबसे छोटा पावर क्या, सारे पावर बराबर है तो 3 का पावर 1 ही होगा। 3 का पावर 1 का मतलब खुद ही आके आ जाएगा रिजल्ट, 3 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3। ये हमारा हो गया एचसीएफ आंसर। और एलसीएम में पहले जितने नंबर होते हैं हम सब लिख लेते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख लिया हमने। और इसके बाद हम लिख देंगे इंटू 3। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 2 जा 4। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए कि टीचर को पता चलता है, आप इसको मैंने बताया था यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 में, यहाँ पे बताना भूल गया था सॉरी, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम में तो अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू 5, 7 3 जा 21, और करिए इसे 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 21। तो अब क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420। मतलब कि एलसीएम क्या है 420, 420, और एचसीएफ क्या है 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट 2। तो दोस्तों मैं बुक लेके आ चुका हूँ, और मैंने आपने सोचा यहाँ पे मैंने रफ क्यों नहीं किया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं था कि 4 इंटू 5 इंटू 21 भी होगा यहाँ पर, तो सॉरी। अब इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो मेरा डस्टर जल्दी दीजिए, मेरा डस्टर जरा। तो ये आ गया मेरा डस्टर, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। तो अब चलिए करते हैं सब पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है इसका, 17 23 29। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कि 17 में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, 23 29। दोस्तों पार्ट 2 जो इसका बहुत आसान है, मैं आपको पार्ट 3 कराता हूँ, 8 9 25 वाला। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा, 8 9 25 पार्ट 3 है, 8 9 एंड 25। और दोस्तों जो मैंने आपको दिया है पार्ट 2, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो 8 को हम पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। 25 मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5, ये सारे प्राइम है। प्राइम मतलब पता ही है आपको, अगर आपको प्राइम का मतलब अगर अभी तक प्राइम का पता होगा, अगर प्राइम का आपको जानना है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नेचुरल नंबर और जितने भी सारे नंबर होते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स बता रखी है। तो प्रोसीड करते हैं यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, कॉमन जो होता है और उसका छोटा पावर, कॉमन और छोटा पावर। कॉमन 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या एचसीएफ कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते हैं 1, क्योंकि हर चीज का मल्टीप्लाई 1 से होने पे वो खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पे 1 तो कॉमन है सब में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था, और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, मैं आशा करता हूँ सेकंड क्वेश्चन में भी यही चीज लगा दीजिएगा आप, ठीक है, तो हो जाएगा ये चीज,
क्योंकि कुछ नहीं होता कॉमन, तो 1 तो जरूरी होगा, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 1। और एलसीएम, तो एलसीएम में यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, सबको लिख दीजिए, अब सबको मल्टीप्लाई कराइए। 2 का क्यूब क्या है, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, 8 इंटू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, और इंटू 1 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, 8 9 जा कितना होता है आपका 72, ठीक है, तो 72 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 72 इंटू 25 करके, 5 to 10 का 0 1 7 35 36 2 2 जा 4 और फिर 8 7 जा 14, तो ये 0 6 4 10 का 0 1 4 3 7 1 8 और ये 1800, मतलब कि एलसीएम कितना आ गया 1800, 1800। इसको मैं और क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर 1800, 1800, ये 1800 एलसीएम, और ये एचसीएफ कितना है इसका 1। तो ये हमारे हो गए आंसर। तो इस तरीके से हमारा तुरंत पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी हो गया। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उससे पहले मैं इरेज कर लूं दोबारा, इस बार कोई मिस्टेक नहीं हुआ। दोस्तों एक सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एलसीएम जो होता है दो नंबरों को, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करिए, कि दो नंबरों का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो यही चीज हमारे यहाँ पे काम आएगा। और हमें क्या दिया गया है कि एचसीएफ है 306 और 65 का 9। तो मैं पहले इसको बुक को ऐसे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर 4th का आंसर ही लिख देता हूँ। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है गिवन में, मैं यहाँ पे अभी गिवन लेके दिखा रहा हूँ आपको। गिवन में क्या दिया गया है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9, और एलसीएम क्या दिया गया है 306 और 657, ये हमें ढूंढना है। यहाँ पे यही चीज हमें ढूंढनी है। तो अब देखिए फाइंड, इसमें एलसीएम में ढूंढना है इन दोनों का। तो अब देखिए, अब हमें क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एचसीएफ है 306 और 657, मतलब दो नंबर है 306 और 657, ये दो नंबर है, ये दो नंबर है। और इसका जो एचसीएफ आ रहा है, इन दोनों का जो यहाँ से एचसीएफ आ रहा है, वो एचसीएफ कितना दिया गया है हमें यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था, क्योंकि एचसीएफ को कैसे लिखते हैं ए कॉमा बी, तो यहाँ पे 306 एक नंबर है और 657 दूसरा नंबर है। तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 9, मतलब इन दोनों का एचसीएफ 9 है। और हमें बताना है कि यहाँ पे जो इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा। इसी चीज को हमें बताना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस हमें यहीं पे समझना था। अब देखिए, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख लूंगा कि एलसीएम ए कॉमा बी, हमें यही चीज इसमें लिखना बहुत जरूरी है, इनटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं पता क्योंकि हमें यही ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लिख के क्या लिख देता हूं, एलसीएम पूरा ए इंटू बी क्यों लिखेंगे, दिया है तो 306 657। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखा है इनटू एचसीएफ लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या दिया गया यहाँ पर, ध्यान से देखिए 9, एचसीएफ है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं एचसीएफ। अब ये दोनों नंबर कहाँ हैं, दोनों नंबर ये रहे ना 306 और फिर 657, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 306 इंटू 657। अब बस आराम से यहाँ पे करिए, अब एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको यहाँ पर बस हमें डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड किस से, 3 के टेबल से इसको कटा दीजिए। सबसे पहले तो ये 3 टाइम्स में 3, ठीक है, फिर ये 102, ठीक है, और फिर उसके बाद अभी भी ये 3 से हट जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर उसके बाद 1 कैरी, तो ये 34 हो जाएगा आपका। हाँ, तो ये आपका 34, तो मतलब 34 इंटू 657, तो हमारा आंसर आ जाएगा किससे, 34 इंटू 657, और जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हम अभी करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ साइड से, यहाँ से साइड से इरेज कर देता हूँ।
ये बड़ा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन इसका। आशा करता हूँ इतना आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए 657 इंटू 34, 4 7 का 28 का 8 2 कैरी, ठीक है। 5 4 का 20, 22 का 2 2 कैरी, 6 4 का 24, 25 26, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 3 का 21 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 2 कैरी, 5 3 15, 16 17 का 7 1 कैरी, 6 3 का 18 19। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 2 और 1 3 और 7 प्लस 6 13, फिर 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर 9 और 1 10, 12 का 2 एक कैरी, 2 2 3 3 8 आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये एलसीएम आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन भी चेक करेंगे तो एनसीईआरटी में भी यही होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एनसीईआरटी का देख लीजिए पीछे। हाँ ये देखिए क्या है आंसर मेरा, क्या है 22,338। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे भी यही सॉल्यूशन है 22,338। हाँ तो हमारा सही आया है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 और भी मैं लेके आ चुका हूँ अपनी बुक, और इसमें 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या 1 से स्टार्ट होते हो। तो इसमें हमें बताना है कि कोई ऐसा नंबर बताओ कि अगर हम 6 का पावर n रखें और n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो वो जो है 0 से एंड होगा। तो देखिए इसमें हमें चेक करना है, इसमें हमें बताना है होगा या नहीं होगा, वो हम देखते हैं अभी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर। हाँ तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर 6 का पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर होगा, n कोई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बताने कह रहा है कि वो 0 से एंड होगा। तो अब देखिए अगर 6 का पावर n है और कह रहे हैं कि 0 से एंड होगा, तो अगर यहाँ समझिए कि अगर 6 का पावर सपोज करिए कुछ भी होगा और वो सपोज करिए 0 से, सपोज क्या है 0 से एंड हो गया, तो अब देखिए कोई भी अगर नंबर 0 से एंड होता है तो वो 5 से जरूर डिविजिबल होगा। हाँ सही बात है, देख लीजिए यहाँ पे साफ दिखाता हूँ आपको मैं। 10 आखिरी में 0 आ रहा है, 5 से डिवाइड करता है, हाँ जरूर 2 बार में हो जाएगा। 20 आखिरी में 0 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, जरूर हो जाएगा 4 टाइम्स। 100 आखिरी में 0 आता है, हाँ हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा कितना 20। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। तो यहाँ मतलब इसका क्या होगा कि ये डिविजिबल बाय 5। और अगर समझिए अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसका एक फैक्टर है। हाँ सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी चीज को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है, तभी उसके हिसाब से उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। ये हमने पढ़ाई था पहले इसी वीडियो में ही, है ना, इसके मतलब इसी चैप्टर के पिछले वाले लेक्चर्स में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 डिवाइड तो कर रहा है, और एक तरीके से मैं क्या कहूँ, यहाँ पे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, और एक तरीके से क्या हो सकता है कि 5 जो होगा एक तरीके का इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा। 5 क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा 6 का। ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं 6 जो है अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिवाइड करेगा और 5 उसका फैक्टर होगा। और 5 हमें क्या दिख रहा है प्राइम भी है, तो 5 क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब देखिए यहां पर बात, अब 6 के तो हम जानते हैं कि 6 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 2 और 3। 6 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ये 5 बीच में से कहां से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं 6 का पावर 1 ही से स्टार्ट करता हूं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर मैं 6 का पावर 1 रखूं तो इसका आ जाएगा 6 का स्क्वायर करूं तो 36, 6 का क्यूब करूं तो 216। तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि अगर आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आखिरी में 6666 आ रहा है, और यहाँ पे तो कहीं 0 आ ही नहीं रहा। तो ये वाली बात तो साफ गलत हो रही है। और 5 कोई प्राइम फैक्टर भी नहीं है इसका, और प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि आप एक बात गौर करिएगा अपने घर में भी कि अगर आप 6 का पावर 1 2 3 4 5 6 जो रखिए उसका हमेशा एंडिंग जो होगा 6 से होगा। ये एक फैक्ट की बात थी तो मैंने सोचा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि अगर आप 6 का पावर कुछ भी रख ले 1 2 3 जो भी रखेंगे हमेशा आखिरी एंडिंग 6 से ही होगी। ठीक है, ये मैंने नहीं, हालांकि मैथमेटिशियन ही बताया था
तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 से एंड होगा और 5 कोई प्राइम फैक्टर्स भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो है डेफिनेशन हमारे बुक में भी नहीं दी गई और कोई स्पेसिफिक है भी नहीं, क्योंकि हर अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से लिखाया जाता है। तो जैसा आप लिखवाते हो, मेरे स्कूल में अलग तरीके से लिखाया था, तो मैं यहाँ पे अभी आपको दे भी देता हूँ, वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लिखवाया गया था मेरे को। तो आपको जैसे भी लिखाया जाता है आप उसे प्रेफर करिएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन 5 का एक तरीके से सॉल्यूशन है, और बाकी तो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो आ रहा है अभी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब लेके आ चुका हूं मैं अपनी बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले एक एक करके समझते हैं इसे। क्या लिखा हुआ है, 7 into 11 into 13 plus 13 into plus 13, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें बताना है कि एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अरे ये सारे तो प्राइम है, कंपोजिट के बाद यहाँ पे कहा दिया, क्योंकि 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, ये भी 13 प्राइम है, तो कंपोजिट कैसे हो रहा है और एक्सप्लेन भी करने कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तरीका होता है, हम जानते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 13 दो बार है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, 13 को ले लेंगे कॉमन। 13 को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 into 11 into, इसमें से 13 लिया है अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 into 1 plus 1, ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए 13 तो यहाँ पर 13 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 into 7 क्या हो जाएगा, 77 plus 1, ठीक है। अब 77 plus 1 कितना हो जाता है, 78। अब देखिए यहाँ पर मेन यहीं पे आ जाता है। अब 78 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कैसे 78 कंपोजिट नंबर है, कैसे, तो यहाँ देखते हैं हम, 78 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर होगा, 8 7 15, हाँ 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए 3 4 5 जितने भी चाहे इसके फैक्टर हो, इसका एक फैक्टर 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो अपने टेबल में आए और किसके अपने टेबल में आ जाए, 1 के टेबल में आ जाए और किसी और के टेबल में भी आ जाए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखा है हमें कि अपने टेबल में भी आए, 1 के टेबल में भी आए, किसी और के टेबल में भी आए। तो 78 तो बहुत सारे टेबलों में आ रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 13 into 78 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर मैं इससे भी मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो वो आखिरी में एक रिजल्ट आके देगा, वो भी एक क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो देख लेते तब भी एक बार, चलिए 13 into 78 वैसे करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन करते हैं एक बार, 8 3 24, 2 कैरी 8 1 9 10, ठीक है। और फिर इसके बाद हो जाएगा 7 3 8 21 का 1, 2 कैरी 7 7 8 9 4 1 10। देखिए 1 0 1 4 ये हमें साफ ही दिख रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी जाएगा ही, और बहुत सारे टेबलों से जा सकता है ये तो फिर इसका आंसर जो भी आए तब भी ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक आखिरी में स्टेटमेंट लिख दीजिए, वैसे आंसर निकालिएगा मत, इट इज ए कंपोजिट नंबर। बस इसका एक्सप्लेनेशन यहीं तक था कि इसमें हमें बस यहाँ पर से 13 को कॉमन लेना था, उसमें से 7 into 11 into 1 plus 1, और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके कि कोई भी कंपोजिट नंबर से अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमेशा कंपोजिट ही बन जाएगा, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। और इसी तरीके से इसका अगला भी है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपको अगला समझ में भी आ गया कि अगला कैसे होगा। अगला क्या लिखा हुआ है इसका, 7 into, अच्छे से लिखता हूं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखिए यहां पर से 7 6 5 4 3 2 1 क्या है, ये टेबल ही चल गए ना, तो पूरे नंबर ही चल गए सारे। तो देखिए 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी दोबारा, तो यहाँ पे से 5 को आप उठाइए कॉमन यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 को कॉमन। अब अंदर क्या, 7 into 6, अब 1 लिखने के बदले सीधा 1 into 4 तो 4 ही रहेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए 1 भी लिख देता हूँ, 1 into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। इसको कर दीजिए आप बंद। अब 5, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, बहुत बड़ा सा नंबर, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा 7 6 जा 42 होगा, फिर 42 को इससे किसी से मल्टीप्लाई कराइएगा, फिर 42 को जो भी आएगा 3 से, फिर 2 से, फिर उसके बाद एक इसमें ऐड करिएगा,
तो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका एक कंपोजिट नंबर आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ आपको कंपोजिट कैसे आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो उससे डिवाइड भी होती है, सही बात है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर आता है तो वो 1 में तो जरूरी आएगा, अपनी टेबल में भी जरूर आएगा। और यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं उसे 5 से डिवाइड कराऊंगा तो वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब उसका 5 भी एक तरह का फैक्टर हो जाएगा। तो एक और फैक्टर मिल गया तो 3 फैक्टर हो गए, खत्म बात। यहाँ पे सीधा इसका जो भी एक रैंडम आंसर आएगा निकालने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, बस यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसानी से कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 तो इससे भी आसान है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं इसको 7 आंसर कर देता हूँ। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। तो समझ लीजिए हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। यहाँ पर सर्कुलर तो नहीं बनाइए, ज्यादा ही अलग बन गया। ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पर, ठीक है। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। और फिर वाइल रवि टेक 12 आवर फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि सोनिया को 18 मिनट लगा। तो समझिए कि सोनिया और रवि हमें बता रहे हैं कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें। समझिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और दोबारा घूम के इसी पॉइंट में, मतलब ऐसे जाते हैं फिर ऐसे घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां से निकल के दोबारा इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो बता रहा है कि सोनिया जो है, यहां पर लिख देता हूं मैं, सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक 18 मिनट्स। सोनिया ने 18 मिनट लिए और रवि ने कितने, 12 मिनट लिए। रवि ने कितने लिए, रवि 12 मिनट्स। और इसमें एक चीज हमें और भी बताया गया है कि वो एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही जगह पे आते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में भी जाते हैं, मतलब दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बाहर वाले सर्कल को मैं भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे मिलेंगे आके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे सोनिया 18 मिनट में पहले यहां से यहां आई, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं उसका नाम, पहले मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूं। यहाँ पे सोनिया का नाम लिख दिया और यहाँ पे है रवि। अब देखिए इसने पहले राउंड कितना 18 मिनट में पूरा कर लिया, तो ठीक है 18 मिनट। दूसरा राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी, उसका दुगना 18 18 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 36। उसी हिसाब से रवि क्या करेगा, पहले राउंड उसने 12 मिनट में कर लिया, दूसरा राउंड कितने मिनट में करेगा वो 24 मिनट्स में। अब इधर आ जाइए, सोनिया तीसरे राउंड कितने मिनट में करेगी, तो 18 इंटू 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 54। 18 इंटू 3 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 54। और उसी प्रकार से रवि कितना करेगा तीसरा राउंड अपना 36 मिनट पे। अब देखिए यहां इन्होंने क्या बताया था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट पे मिलेंगे, कौन सा ऐसा मिनट होगा जिसपे ये सारे मिनट चल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और 18 मिनट 36 मिनट्स 54 मिनट्स 12 मिनट्स 24 मिनट्स और 36 मिनट्स। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे वही लिखा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, कि कितने मिनट बाद वो एक ही पॉइंट पे सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 18वें मिनट पे तो वो अलग है, ये 18 पे था तो ये 12 मिनट में, ये भले ही इससे आगे हो जाएगा। फिर ये 36 पे था तो ये 24, ये 54, ये 36। लेकिन एक ऐसा टाइम इंटरवल है 36 ये भी एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था और 36 ये भी एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था। तो मतलब ये कितने मिनट पे, कौन से मिनट पे मिले होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट पे। मतलब कि रवि और जो ये मिले होंगे सोनिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट में मिले होंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो यहाँ पे एक तरीके से हमने एलसीएम ही किया है। अब देखिए कैसे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर एलसीएम आप करिएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो देखिए आप 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 2 3 6 6 3 18। और 12 को कैसे लिख सकते हैं 2
2 इंटू थ्री नहीं है यहाँ पे, सॉरी, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 2 टू 4 4 3 12। अब यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम पहले कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। 2 यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है, 2 आपका आ गया कॉमन, इधर आपका 3 भी आ गया कॉमन, और इन सबका कॉमन का बड़ा पावर लेते हैं, तो सबका पावर तो एक ही है, तो कोई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 हो गया, फिर 3 का 3, और फिर इधर 3 इंटू 2 और है। तो अब देखिए क्या होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और 6 6 क्या होता है 36, या क्या आया मिनट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 मिनट्स is the time when they both meet at the starting point। तो 36 मिनट एक ऐसा टाइम होगा जब वो दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक्सरसाइज 1.2 हो चुका है अभी कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से बने रहें, विशाल के पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इसको समझ सके और पढ़ सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।